दोस्तों, भारत देश में साधु संत बनने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। भारत दुनिया का वो देश है जहाँ आपको अनेक प्रकार के साधु संत देखने को मिल जाएंगे, जो मोक्ष की प्राप्ति के चलते घर बार और संसार सब कुछ छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाते हैं। साधु संतों का ऐसा ही एक रूप है दोस्तों, नागा साधु। वो साधु जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं और वो निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते हैं और शरीर पूरी तरह से भस्म से लिप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, नागा साधु एक आम साधु से बेहद ही अलग होते हैं। एक तरफ जहां आपको आम साधु कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, नागा साधु दुनिया से दूर एकांत में रहते हैं और वहीं रहकर तपस्या करते हैं। नागा साधु बनना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, बल्कि ये एक बेहद ही जटिल और मुश्किल प्रक्रिया है, जिसे पार करने के बाद ही एक व्यक्ति, बल्कि यूं कहिए कि काम साधु नागा रूप धारण कर पाता है। इसके लिए इन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने से पहले इन्हें अपनी वासना और इच्छा पर काबू करना पड़ता है। कहा जाता है कि नागा साधु 24 घंटे में केवल एक ही बार खाना खाते हैं। नागा बनने की पहली शर्त आजीवन ब्रह्मचर्य होती है। वस्त्रों का त्याग भी नागा रूप धारण के लिए अनिवार्य होता है, और वो इसलिए क्योंकि वस्त्र का त्याग सामान्य जीवन के प्रति उनके त्याग का प्रतीक होता है। इसलिए अधिकांश नागा साधु केवल भस्म को ही अपना वस्त्र मानते हैं। उन्हें शिक्षा सूत्र यानी चोटी का त्याग भी करना होता है। नागा साधु या तो अपने समूचे बालों का त्याग कर देते हैं या फिर संपूर्ण जटा धारण करते हैं, जिसे वो आजीवन नहीं काटते। दुनिया की तमाम सुविधाओं से दूर रहकर तप साधना में लीन रहने वाले नागा साधुओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि आम आदमी के मुकाबले इनका जीवन ज्यादा कठिन होता है। समय के साथ इनका शरीर ऐसा हो जाता है जिससे दुनिया की भौतिक चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 200 नागा साधु एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन, ये तीनों वो संप्रदाय हैं जिनके अखाड़े ही केवल नागा साधु बनाते हैं। अब बात करते हैं महिला नागा साधु की। तो सबसे पहले आपके मन में उठने वाली इस शंका को दूर कर देते हैं कि पुरुषों की तरह क्या महिला नागा साधु भी नग्न रहती हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और वो इसलिए क्योंकि नागा पदवी 2 प्रकार की होती है, वस्त्रधारी नागा साधु और दिगंबर निर्वस्त्र नागा साधु। दोस्तों, पुरुषों की तरह महिलाएं भी संन्यास की दीक्षा लेती हैं और तब जाकर वो महिला नागा साधु कहलाती हैं। लेकिन साधु का ये रूप धारण करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि सच तो ये है कि पुरुषों की तरह किसी महिला को भी नागा साधु बनने के लिए कड़ी तपस्या और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो नागा कहलाती है। अब क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं में भी नागा साधु बनने की चेतना जागी है, इसलिए इन्हें एक अलग अखाड़ा ही प्रदान कर दिया गया है। महिलाओं का एक अलग अखाड़ा है जिसे माईवाड़ा कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि माईवाड़ा को प्रयागराज कुंभ 2013 में जूना अखाड़े में शामिल कर लिया गया था। जूना अखाड़े ने माईवाड़ा को दशनाम संन्यासिनी अखाड़ा का स्वरूप प्रदान किया था। कुंभ क्षेत्र में माईवाड़ा का पूरा रंग रूप ही बदल गया है। अब अखाड़े ने अपनी परमिशन देकर इस पर मोहर लगा दी है और इस पर पहली अध्यक्ष लखनऊ की महंत दिव्या गिरी को बनाया गया। आज इस अखाड़े में आने वाली महिला साधुओं को यानी अवधूतनी नागा साधु भी कहा जाता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आजकल केवल जूना अखाड़े में ही 10,000 से भी ज्यादा महिला नागा साधु मौजूद हैं, जिसमें केवल भारतीय ही नहीं बल्कि इसमें नेपाली और यूरोपियन देशों की महिलाएं भी हैं, जो आज नागा साधु बन चुकी हैं और हर दिन कड़ी ट्रेनिंग के बाद बन भी रही हैं। वो भी तब जब ये खुद भी ट्रेनिंग जानती हैं कि एक नागा साधु का रूप धारण करने के लिए कड़ी तपस्या और एक जटिल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, किसी लड़की या फिर औरत को नागा साधु बनने के लिए अपनी जिंदगी में ही पिंडदान करना होता है। ये बेहद ही कठिन काम है, क्योंकि लोग आमतौर पर मरने के बाद अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। ऐसे में जिंदा रहते हुए खुद का पिंडदान करना काफी चैलेंजिंग काम है, जो हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक महिला नागा साधु इसे खुशी खुशी कर लेती है, जिसके बाद उसकी एक अलग पहचान होती है, जो उसके पिछली पहचान से बिल्कुल अलग होती है। केवल यही नहीं दोस्तों, किसी महिला को सन्यासिन बनने से पहले उसे 6 से 12 महीनों तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। इसके बाद दीक्षा प्रदान करने वाले गुरु को जब ये लगता है कि उसकी शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे आगे की दीक्षा प्रदान की जाती है। इस बीच अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार के बारे में जानकारियां जुटाते हैं और उसके पहले जीवन और उससे जुड़ी सभी जानकारियां एकत्रित करते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो महिला किसी प्रकार के सांसारिक बोध में तो नहीं है, जो आगे चलकर उसके नागा धर्म को प्रभावित कर सके। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, जैसे कि प्रेम प्रसंग या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला, तो फिर नागा संबंधित यह प्रक्रिया वहीं पर रोक दी जाती है और उस महिला के माँ बाप और रिश्तेदारों की सलाह अनुसार उसे वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि इनमें से कई ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग भगवान की आराधना में नागा साधु बनने चली जाती हैं।
जूना अखाड़े में ऐसी भी कई साध्वियां हैं, इसलिए अखाड़े के पदाधिकारी इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि दीक्षा प्राप्त करने आई महिला इन सभी चीजों से दूर हो। खासकर काम वासना जिससे दूर रहना एक नागा साधु का परम धर्म होता है। आपको शायद ये पता होगा कि एक पुरुष जब नागा साधु बनता है तो उसका लिंग निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि वो काम वासना से दूर रह सके और वो सांसारिक लोभ से दूर रहकर अपने नागा धर्म का पूरी तरह से परिपालन कर सके, जबकि महिलाओं के साथ ऐसा करना संभव नहीं होता है। इसलिए इनका बैकग्राउंड चेक करना बेहद ही आवश्यक होता है। जब भी कोई महिला नागा साधु बनती है तो उसका मुंडन किया जाता है, उसे नदी में स्नान भी करवाया जाता है। अखाड़े में महिला सन्यासिन को भी वही सम्मान मिलता है जो कि एक पुरुष नागा साधु को दिया जाता है, फिर चाहे वो शाही स्नान हो या फिर अखाड़ा संबंधित कोई भी कार्य। महिला सन्यासिन पूरे दिन भगवान का जाप करती है जो कि उनकी नागा साधु बनने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद नित्य कर्म और फिर उसके बाद भगवान शिव का जाप, दोपहर में भोजन और फिर एक बार शिव का जाप, ये सभी चीजें एक महिला नागा का सामान्य दैनिक कार्य होता है। आम लोग की तरह ही महिला नागा साधु भी श्रृंगार करती है जिसमें वो भभू, चंदन और रुद्राक्ष आदि का इस्तेमाल करती है। साथ ही अपने पास त्रिशूल, डमरू, तलवार, चिमटा और चिलम साथ रखकर चलती है। शाम ढलते ही दत्तात्रेय भगवान की पूजा और फिर शैया, और इस तरह से हर दिन के साथ एक महिला नागा साधु का रूप अवतरित करती चली जाती है। एक बार जैसे ही इन्हें नागा की दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो सभी महिला नागा साधुओं को कुंभ का शाही स्नान करवाया जाता है, जिसमें पीला वस्त्र धारण करना इनके लिए अनिवार्य होता है और इसी वस्त्र में ही इन्हें नहाना होता है। इन्हें स्नान की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। वहीं इनका तिलक और श्रृंगार सब कुछ अखाड़े के नियम अनुसार ही होता है, जबकि पुरुष नागा निर्वस्त्र रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है एक महिला या फिर यूं कहें एक नागा साधु की असली परीक्षा। जैसे एक विद्यार्थी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर अपनी डिग्री हासिल करता है और नौकरी के लिए जब मार्केट में जाता है, ठीक इसी तरह महिला हो या पुरुष, नागा साधु भी अखाड़ों से निकलकर संसार के कोने कोने में चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद इस बात पर कभी भी ध्यान दिया होगा कि ये सभी नागा साधु कुंभ के मेले में एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो अचानक सबके सब गायब हो जाते हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि नागा साधु हमेशा ही तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान की आराधना के लिए नागा लोग अखाड़ों को छोड़ देते हैं और संसार से दूर चले जाते हैं, जैसे पर्वतों में मौजूद सुरंग या फिर जंगल। जो साधु पर्वतों में छिपकर रहते हैं उन्हें गिरी साधु कहा जाता है। शहरों में रहने वालों को पूरी नागा कहा जाता है और जो नागा साधु जंगलों में अपना स्थान बनाते हैं उन्हें अरण्य नागा साधु कहा जाता है। अब क्योंकि ये सभी जगह पूरी तरह से शांत होती है, जहाँ किसी का भी आना जाना नहीं होता है, तो यहाँ बैठकर नागा साधु वर्षों तक तपस्या करते हैं। दोस्तों, गुफाओं में रहने वाले कुछ लोग नागा साधु तो ऐसे भी होते हैं जो छोटी सी गुफा में अकेले वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं और फिर वहां से निकलकर दूसरी गुफा में चले जाते हैं और फिर किसी को भी पता नहीं चलता। वैसे इसका मुख्य कारण है सांसारिक चीजों से दूर रहना, जिसका पालन नागा साधु से बेहतर कोई भी नहीं करता। दोस्तों, आज भारत में हजारों ऐसे नागा साधु हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है और इस समय वो क्या कर रहे होंगे। वो साधु जो अपना पेट भरने के लिए खाना नहीं बल्कि जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। कुछ तो साधु ऐसे भी होते हैं जो कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते हैं। कैसा भी मौसम हो, एक नागा साधु हमेशा ही धरती पर सोता है। हम लोगों की तरह इनके पास कोई बेड वेड नहीं होता। दोस्तों, कमाल की बात तो यह है कि संसार से दूर होकर जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले नागा साधु जो वर्षों तक एक ही जगह रहते हैं, वो कुंभ हो या फिर अर्थ कुंभ, इसके आते ही प्रकट भी हो जाते हैं। जबकि इन साधुओं के पास ना तो कोई मोबाइल होता है और ना ही इन्हें ये पता होता है कि कुंभ का मेला कहाँ लगने जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये रहस्यमय रूप से हजारों की संख्या में प्रकट हो जाते हैं। आप जानते हैं कैसे? दोस्तों, इसके पीछे एक सिस्टम है। नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच कोतवाल नाम की एक पदवी भी होती है, जिसका काम होता है दोनों के बीच संपर्क बनाए रखना। फिर चाहे एक नागा बर्फीली पहाड़ियों पर हो या फिर जंगलों में, नागा साधुओं को कुंभ में बुलाने का काम या फिर कोई सूचना देनी हो, ये सभी काम अखाड़े के कोतवाल के जिम्मे होता है। हालांकि कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि कुछ मुट्ठी भर कोतवाल हजारों नागाओं को एक साथ सूचित कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मोबाइल फोन के? ये असंभव है। इन लोगों का कहना है कि नागाओं के पास ऐसी कुछ विद्याएं होती हैं जिससे वो अखाड़ों द्वारा भेजे गए संदेशों को खुद ही समझ जाते हैं और संदेश पाते ही समय पर कुंभ के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह कुंभ के बाद ये कब गायब हो जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थे नागा साधु के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू, जिनका जीवन हम आम इंसानों से कहीं अलग होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।